बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर। पहली सीट मुंगेर की तारापुर सीट, जो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के निधन से खाली हुई, और दूसरी सीट दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट, जो JDU विधायक शशि भूषण हजारी के निधन से खाली हुई। इन दोनों सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की वजह से बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बिहार का हर राजनीतिक दल इस चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, उपचुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। और आज बड़ा ऐलान सामने आया है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी ये विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। इससे पहले जब हमारी बात चिराग पासवान से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि हम ये उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह चिराग पासवान ने CM नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? इसलिए बढ़ा दी है कि चिराग पासवान ने कितना नुकसान 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पहुंचाया, ये बताने की जरूरत नहीं है। JDU को पहुंचाया, ये बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर एक बार फिर खेल करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया है कि हाँ, हम ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, दोनों सीटों पर हम उपचुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा है बल्कि यह भी कहा है कि हम ये उपचुनाव लड़ेंगे और हमारे कार्यक्रम बहुत जल्द यहाँ तय होंगे। पार्टी का संसदीय बोर्ड जल्द ही इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी कर देगा। चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई हमारी। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में उपचुनाव भी होने हैं। उसको लेकर पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है, पार्टी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं। तो सुबह सुबह चिराग पासवान ने CM नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है, ये ऐलान करके कि वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर चिराग की पार्टी उपचुनाव लड़ेगी तो बिहार में होने वाला ये उपचुनाव और दिलचस्प होगा। बिहार की सियासत की गर्माहट थोड़ी और बढ़ेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।